जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आज हम आमाशय में पाचन की क्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो भोजन का जो पाचन होता है वो हम आमाशय में यानी स्टोमक में कैसे होता है, कौन-कौन से एंजाइम है वो उसे पचाने में सहायक होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन स्टोमक। जैसा कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन की क्रिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले की ऑनलाइन क्लास में हम बक्कल कैविटी में डाइजेशन वो हम पढ़ चुके हैं। तो बक्कल कैविटी या माउथ के बाद में भोजन है वो फेरिंक्स से होता हुआ इसोफेगस में पहुंचता है। यानी यहाँ माउथ के द्वारा जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यहाँ माउथ में भोजन को चबाया जाता है दांतों की सहायता से और उसके बाद में जो भोजन है वो फेरिंक्स से होता हुआ इसोफेगस में पहुंचता है। यहाँ इसोफेगस में भोजन का किसी प्रकार का पाचन संपन्न नहीं होता है और यह एक लंबी नली होती है। तो इसोफेगस से होता हुआ भोजन है वो स्टोमक में पहुंचता है यानी अमाशय में पहुंचता है। तो जैसे ही भोजन अमाशय में पहुंचता है उसके बाद अमाशय में अनेक प्रकार की गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है यानी जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जैसा कि इस चित्र में स्टोमक को दिखाया गया है। ये स्टोमक की बॉडी है और ऊपर ये इसोफेगस होता है। तो ऊपर से जो भोजन है जो कि बक्कल कैविटी में आंशिक रूप से टाइलिन नामक एंजाइम से भोजन की कुछ मात्रा है वो उसका पाचन होता है। उसके बाद में इसोफेगस से होता हुआ भोजन है वो स्टोमक में आ जाता है। अमाशय में जैसा कि मैंने बताया कि अमाशय में अनेक प्रकार की गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। ये भी अमाशय का चित्र है, इसको अंदर से दिखाया गया है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जो स्टोमक है, स्टोमक में अनेक जठर ग्रंथियां होती है। जठर ग्रंथियां होती है, जठर ग्रंथियों में दो प्रकार की सेल होती है, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जैसा कि एक तो होती है पैराइटल सेल और एक होती है चीफ सेल्स। चीफ सेल्स भी बोलते हैं इनको, जाइमोजन सेल्स भी बोलते हैं, सेंट्रल सेल्स भी बोलते हैं, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है उसे हम गैस्ट्रिक जूस जो है उसे हम गैस्ट्रिक जूस या जठरस के नाम से उसे बोलेंगे। यानी जठर ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती है। तो उस जठर ग्रंथियों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक तो होती है चीफ सेल्स जो कि एंजाइम का स्राव करती है और एक होती है पैराइटल सेल्स जो कि HCl का स्राव करती है। इस तरह से हम गैस्ट्रिक ग्लैंड की संरचना को देख सकते हैं। ये स्टोमक का एक भाग का चित्र है जहां पर इस प्रकार से ऊपरी जो सरफेस होती है वहां पर गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं और इसके नीचे इस प्रकार ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का ये भाग इतना ये दिखाया गया है यहाँ पर। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में दो प्रकार की टू टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी सेल्स, दो प्रकार की स्राविक कोशिकाएं वहां पाई जाती है। एक तो होती है पैराइटल सेल्स और एक होती है चीफ सेल्स। जो चीफ सेल्स होती है वो एंजाइम का स्राव करती है और जो पैराइटल सेल्स है वो HCl का स्राव करती है। इन चित्रों की सहायता से हम एक बार फिर से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पाए जाने वाले सेल्स के बारे में हम देखते हैं कि जो पैराइटल सेल्स है जो कि HCl जो कि जठर रस का मुख्य भाग होता है उसका स्राव करती है और जो चीफ सेल्स होती है वो एंजाइम का स्राव करती है। यहाँ इन चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे कि ये पैराइटल सेल्स है और ये चीफ सेल्स है। जैसा कि इस चित्र में फिर से यहाँ दिखाया गया है, स्टोमक है। यहाँ स्टोमक का ये डायग्राम है और ये देखिए आप स्टोमक का जो भीतर का भाग है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखिए आप इन भागों में यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो एरिया है वहां पर दो प्रकार के सेल्स को दिखाया गया है। ये जो सेल्स हैं इन सेल्स को हम चीफ सेल्स कहेंगे। यानी ये चीफ सेल्स है, मुख्य कोशिकाएं ये है चीफ सेल्स। इन चीफ सेल्स से एंजाइम का स्राव होता है जैसे कि पेप्सिनोजन। इन जो पेप्सिनोजन है, रेनिन है, जो कि गैस्ट्रिक जूस जो है उसके मुख्य एंजाइम है वो इन चीफ सेल से स्रावित होते हैं।
इसी प्रकार इन्हीं सेल्स के बीच बीच में पैराइटल सेल्स पाई जाती है। ये पैराइटल सेल्स है, ये पैराइटल सेल्स है। इन पैराइटल सेल से HCl का स्राव होता है। इस प्रकार से जब भोजन इसोफेगस से स्टोमक में पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है, तो अमाशय की बॉडी के भीतर की ओर अनेक प्रकार की जठर ग्रंथियां पाई जाती है। और उन जठर ग्रंथियों से भोजन को पचाने के लिए जो पाचक रस निकलता है उसे हम जठर रस या गैस्ट्रिक जूस हम कहते हैं, जो कि जठर ग्रंथियां से स्रावित होता है। उन जठर ग्रंथियों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, जैसा कि मैंने बताया, एक तो चीफ सेल्स होती है और एक पैराइटल सेल्स होती है। चीफ सेल्स का काम होता है एंजाइम को स्रावित करना और पैराइटल सेल्स का काम होता है HCl का स्राव करना। यहाँ इस चित्र में और ज्यादा स्पष्ट से दिखाया गया है कि ये जो एरिया है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड का एरिया है और यहाँ पर ये जो है वो पैराइटल सेल्स है। बीच बीच में ये पैराइटल सेल्स को दिखाया गया है और यहाँ ये जो है चीफ सेल्स को दिखाया गया है। इसी जो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को वापस यहाँ दिखाया गया है। ये पैराइटल सेल्स है जो कि HCl का स्राव कर रही है। ये चीफ सेल्स है जो कि पेप्सिनोजन का स्राव कर रही है। इस चित्र में फिर से देखिए आप, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथियां, ये स्टोमक के भीतर की ओर इस प्रकार से ये जठर ग्रंथियां यहाँ ऐसे पाई जाती है, जिसमें कि दो प्रकार की सेल्स होती है। अब यदि बात करें कि जठर ग्रंथियां जो होती है वो जठर रस का स्राव कैसे करती है, किस तरह से करती है और उस जठर रस में क्या होता है, उसका कंपोजिशन कैसे होता है। गैस्ट्रिक जूस स्रावित करने के लिए तीन प्रकार की स्थितियां हो सकती है। सिफेलिक फेज होता है और एक गैस्ट्रिक फेज और एक इंटेस्टाइनल फेज। यानी जब भोजन है वो जैसे ही स्टोमक में पहुंचता है, यदि उसमें प्रोटीन उपस्थित है तो स्टोमक के भीतरी भाग से म्यूकस से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम गैस्ट्रिन हार्मोन कहेंगे और वो गैस्ट्रिन हार्मोन स्टोमक में उपस्थित गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है। एक परिस्थिति ये होगी, यानी जैसे ही भोजन है वो स्टोमक में आता है, वैसे ही वहीं से स्टोमक की जो म्यूकस झिल्ली होती है वहां से गैस्ट्रिन नामक हार्मोन निकलता है और गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक जूस को स्रावित करवाता है। दूसरी परिस्थिति ये होती है कि जैसे ही भोजन के बारे में हम सोचते हैं या उसकी स्मेल हमें प्रभावित करती है, तो बिना स्टोमक में भोजन पहुंचने से पहले ही स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस का स्राव भी होता है। ये एक तरह से नर्व्स के द्वारा नियंत्रित होता है, तंत्रिकाओं के द्वारा प्रेरित ये क्रिया होती है। यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड को दिखाया गया है और ये पैराइटल सेल्स जो होती है, इन पैराइटल सेल्स से HCl है मुख्यतः, इसका स्राव होता है और जो चीफ सेल्स है वहां से एंजाइम का स्राव होता है, जिसमें कि पेप्सिनोजन है, रेनिन है या गैस्ट्रिक लाइपेज है, ऐसे मुख्य एंजाइम है वो स्रावित होते हैं। अब यदि हम बात करें कि कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है। गैस्ट्रिक जूस में मुख्यतः होता है पानी, यानी 99% तक गैस्ट्रिक जूस में पानी होता है। पानी के अलावा गैस्ट्रिक जूस में अनेक प्रकार के ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस में म्यूसिन नामक पदार्थ भी होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं, पाचक एंजाइम भी होते हैं जो कि भोजन को पचाने का काम करते हैं। और इन पाचक एंजाइम में मुख्यतः होता है पेप्सिनोजन, रेनिन और कुछ मात्रा में गैस्ट्रिक लाइपेज। जैसा कि यहाँ जो गैस्ट्रिक जूस है उसके फंक्शन को यहाँ दिखाया गया है कि जो गैस्ट्रिक जूस में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है, वो क्या करता है कि भोजन के अंदर यदि किसी प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह आ गए हैं तो उन्हें वो नष्ट करता है। और इसके अलावा जो HCl है वो पेप्सिनोजन है, जो रेनिन है जो कि प्रोरेनिन के रूप में स्रावित होता है, उन्हें एक्टिव करने का काम भी यही करता है। कौन? HCl करता है। HCl है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो एंजाइम है उनको एक्टिव करने का काम है वो HCl करता है और स्टोमक के अंदर
एसिडिक मीडियम है उसको वो उत्पन्न करता है, जिससे कि टाइलिन की क्रिया है वो रुक जाती है। किसी प्रकार के वहाँ ऑर्गेनिज्म भोजन के साथ में यदि आ गए हैं जो हार्मफुल हैं हमारे लिए, उनको नष्ट करने का काम भी HCl करता है। जैसा कि यहाँ गैस्ट्रिक सिक्रेशन को यानी जठर रस का जो स्राव है कैसे होता है उसको दिखाया गया है चित्र में। जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन के इसोफेगस से होते हैं, जब वो भोजन स्टोमक में अमाशय में पहुंचता है, पहुंचते ही वहां से गैस्ट्रिन हार्मोन है उसका श्रवण होता है, जो कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इंक्रीज करता है। और एक नर्वस सिस्टम के द्वारा भी जो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो इंक्रीज होता है। जैसे ही गैस्ट्रिक जूस स्टोमक में पहुंचता है, वहां पर मुख्यतः जो प्रोटीन है उसका पाचन होता है। आमाशय में मुख्यतः प्रोटीन जो है वो पाचक एंजाइमों के द्वारा पचाया जाता है। स्टोमक में मुख्यतः दो जो बड़े एंजाइम हैं, एक तो पेप्सिनोजन होता है जो कि HCl के द्वारा पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन एक्टिव एंजाइम है। और एक प्रोरेनिन होता है जो कि HCl के द्वारा रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये इस रूप में इनएक्टिव फॉर्म में ये स्रावित होते हैं, जो कि HCl के द्वारा क्रमशः पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। यानी पेप्सिनोजन है वो HCl के द्वारा पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, पेप्सिनोजन HCl के द्वारा पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और यह पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है। यानी पेप्सिन के द्वारा अमाशय में भोजन के साथ जो प्रोटीन आई है, वह प्रोटीन छोटे छोटे जो पेप्टाइड हैं उसमें कन्वर्ट होगी। यानी जो प्रोटीन है उसको प्रोटियोजेज और पेप्टोन में तोड़ दिया जाएगा। स्टोमक में मुख्यतः जो प्रोटीन का जो पाचन होता है, यानी जो प्रोटीन है उसको जो पेप्सिन होता है वो पेप्टाइड में तोड़ देता है। इसी प्रकार जो रेनिन होता है वो मिल्क प्रोटीन, दूध के अंदर जो केसिनोजन जो प्रोटीन होती है जो कि सोल्यूबल होती है, उसको रेनिन जो है वो अघुलनशील केसिन में बदल देता है। यानी जो रेनिन होता है वो दूध में पाई जाने वाली केसिनोजन जो घुलनशील प्रोटीन है उसको केसिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि अघुलनशील होता है, जिसके कारण दूध के अंदर क्लोट बन जाते हैं। यानी दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ देखिए आप, यानी जो सोल्यूबल प्रोटीन है मिल्क में केसिनोजन, उसको जो रेनिन होता है उसे वो केसिन में अघुलनशील केसिन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे इस तरह से क्लोट है वो बन जाता है। भोजन में प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, लिपिड भी होता है, उनका पाचन भी होता है, लेकिन स्टोमक में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन ही होता है। कुछ मात्रा में गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक लाइपेज भी निकलता है, लाइपेज निकलता है जो कि जो लिपिड होता है उसको भी कुछ मात्रा में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है। यानी जो स्टोमक है वहां पर यदि गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है तो वो क्या करता है, जो भोजन की जो वसा होती है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर यह बहुत ही कम होता है। जैसा कि हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स और जो प्रोटीन है और लिपिड है वो पाचन की क्रिया के बाद में इन सिंपल पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैं अब ये समझता हूं कि हमने जो स्टोमक में जो डाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको हमने समझ लिया है कि जैसे ही भोजन है वो इसोफेगस से होता हुआ जब स्टोमक में पहुंचता है तो स्टोमक में अनेक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है वो गैस्ट्रिक जूस का स्राव करती है, यानी जठर रस का स्राव करती है। और उस जठर रस में अनेक पदार्थ होते हैं, अनेक एंजाइम होते हैं
और वो एंजाइम भोजन में उपस्थित पदार्थों का पाचन करने में सहायक होते हैं। मुख्यतः मैंने बताया कि गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिनोजन और रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। जो पेप्सिन है, रेनिन है, ये प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। यानी जो पेप्सिन होता है वो एंजाइम एचसीएल के द्वारा, पेप्सिनोजन जो एचसीएल के द्वारा पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार जो प्रोरेनिन है वो रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये दोनों जो एंजाइम है वो भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करते हैं। इस तरह से स्टोमक में भोजन का काफी मात्रा में डाइजेशन है वहां पर हो जाता है। धन्यवाद।